राहु देव, जिन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है, उनका गोचर होने वाला है। दोस्तों, राहु देव का गोचर लगभग 1 साल और 6 महीने के बाद होता है, इसलिए इनका प्रभाव जातक पर लंबा देखने को मिलता है। राहु देव 30 अक्टूबर को मेष राशि से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। मीन राशि में राहु देव 18 मई 2025 तक रहेंगे। राहु देव का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी अपनी कोई राशि भी नहीं है, लेकिन जिस भाव में बैठते हैं उसके फल देते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं वहां के फल भी देते हैं। चलिए बात करते हैं कि राहु देव के इस गोचर का मकर राशि या मकर लगन के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वीडियो आपकी चंद्र कुंडली और आपके लगन पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क करें। इस वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। दोस्तों, राहु देव उल्टी चाल चलते हैं, इसलिए आपकी कुंडली में राहु चौथे भाव से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके तीसरे भाव के साथ साथ उन भावों पर भी पड़ेगा जिन पर राहु देव की दृष्टि पड़ेगी, जैसे कि सप्तम, नवम और 11वें भावों पर। चलिए पहले बात करते हैं कि राहु देव आपको कैसे फल दे रहे थे और 30 अक्टूबर के बाद कैसे फल देने लग जाएंगे। राहु देव पिछले 18 महीनों से आपके चौथे भाव में विराजमान थे। चौथा भाव होता है माता का, सुख सुविधाओं का, लग्जूरियस चीजों का। मकर राशि वालों के लिए राहु देव सबसे पहले तो सुख सुविधाओं में परेशानी क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि केतु देव आपके दशम भाव में थे, और जब केतु दशम भाव में होते हैं तो प्रोफेशन में मन चाहा फल नहीं मिलता। जातक प्रोफेशन से अनसैटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट ही रहता है। देखिए दोस्तों, केतु देव जिस भी भाव में बैठ जाते हैं उस भाव से जातक असंतुष्ट ही रहता है। चौथे भाव में बैठकर पिछले 18 महीनों से राहु देव ने माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी बनाई हुई थी। माता के साथ वाद विवाद या उनकी सेहत को लेकर के परेशानी आपको बनी रही। अननेसेसरी ट्रैवलिंग बढ़ गई थी, खर्चे भी बढ़ गए थे। सेविंग्स करना चाह रहे थे आप, परंतु वो नहीं पा रही थी। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे तब भी राहु देव ने अड़चन पैदा की होगी आपके रास्ते में। यहाँ से राहु देव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही थी। अकल्ट नॉलेज को राहु देव ने बढ़ाया होगा, भागदौड़ भी बढ़ाई होगी, स्ट्रगल भी भर दिया होगा आपकी लाइफ में। राहु देव की दूसरी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने प्रोफेशन को लेकर असंतुष्ट थे। चाहे आप कोई भी काम कर रहे थे, बिजनेस, जॉब, पार्टनरशिप में काम, गवर्नमेंट का काम, प्राइवेट काम, परंतु आपको सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी। प्रोफेशन में परेशानी बनी हुई थी। इसके अलावा राहु देव की दृष्टि आपके 12वें घर पर भी थी। इसके परिणाम स्वरूप आपके अननेसेसरी ट्रैवल्स हो रहे थे, जिनसे आपको कोई फायदा नहीं हुआ। 12वां भाव खर्चों का भी होता है, इसलिए राहु देव ने आपसे बहुत खर्चे करवाए। आपके पास धन भी आया, परंतु उससे ज्यादा आपको खर्च करना पड़ा। लेकिन अब 30 अक्टूबर से राहु देव आपके चौथे भाव को छोड़कर आपके तीसरे भाव में जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जब भी राहु देव तीसरे, छठे या 11वें भाव में गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। तीसरा भाव होता है हमारी स्ट्रेंथ का, करेज का, पराक्रम का, आपकी एनर्जी लेवल का। जैसे ही आपके तीसरे घर में राहु देव आएंगे, आपका एनर्जी लेवल बढ़ा देंगे, आपका स्टैमिना बढ़ा देंगे। अननेसेसरी ट्रैवल्स पर जो खर्चा हो रहा था उसे रोक देंगे। आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे या फिर किसी प्रॉपर्टी में आपका पैसा फंसा हुआ था, तो राहु देव के राशि परिवर्तन से यह समस्या हल हो जाएगी। इसके अलावा जब राहु देव चौथे भाव से हटेंगे तो केतु देव भी आपके दशम भाव से हटेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो जाएगी। जो काम बन नहीं रहे थे वो बनने लग जाएंगे। अगर आपके साथ कोई पॉलिटिक्स चल रही थी वह भी खत्म हो जाएगी। अगर बॉस से बन नहीं रही थी तो बनने लग जाएगी। और राहु देव सुख के भाव में बैठकर आपके सुख में अड़चन डाल रहे थे, जो कि अब दूर हो जाएगी। और जब भी राहु देव तीसरे घर में आते हैं, जातक अपने आप को समझने लग जाता है। अपने जीवन के जो भी लक्ष्य होते हैं उनका पीछा करने लग जाता है। जातक अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने लग जाता है। अब ट्रैवल्स आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अगर आप डिजिटल, टेक्निकल या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो उसमें भी फायदा मिलेगा।
अब यहाँ से राहु देव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। राहु देव रिश्तों में कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राहु देव की दृष्टि आपके नवम भाव पर भी पड़ रही है। ये धर्म का स्थान है, पिता का स्थान है, तो आप थोड़े स्पिरिचुअल हो जाएंगे, छोटी यात्रा के योग बनेंगे, पिता के साथ वाद विवाद हो सकता है, उसका ध्यान रखिए। राहु देव की दृष्टि आपके 11वें भाव पर भी पड़ रही है, तो जो भी आपकी इनकम होगी उससे आप सैटिस्फाई संतुष्ट नहीं होंगे। आपको लगेगा कि कुछ नया किया जाए, न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम तलाशेंगे आप और इसमें सक्सेसफुल भी रहेंगे। इन 18 महीनों में आप कोई नया काम करेंगे या नया काम करने की सोचेंगे या काम में परिवर्तन लाएंगे। राहु देव आपको फ्री नहीं बैठने देंगे, आपसे कुछ ना कुछ काम करवाते रहेंगे, जिसका आपको अच्छा फल मिलेगा। अब बात करते हैं कि उपाय क्या करें। दोस्तों, शनि देव आपके लग्नेश हैं, उनके बीज मंत्र का रोजाना 108 बार पाठ किया करें। ओम शम शनैश्चराय नमः। शुक्र देव के बीज मंत्र का भी रोजाना 108 बार पाठ करें। ओम शुक्राय नमः। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन निरंतर पाठ करें और पक्षियों को दाना पानी अवश्य खिलाएं। इससे राहु देव के बुरे परिणाम समाप्त हो जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।